हेलो बच्चों, हम लोग जो है पीछे के सेशन में जो है ऑब्जेक्टिव देख रहे थे, जो कि एक्सरसाइज 12 का था। ठीक है, एक्सरसाइज 12 का था। उसमें हम लोग लगभग जो है वही 50 क्वेश्चन तक किए थे। 50 या 55 तक हो गया था। आज हम लोग समझेंगे 50 तक किए थे। आज हम लोग जो है आगे देखेंगे। 50 तक देख लिए थे, आज 50 से आगे देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो 51 नंबर चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि एक वृत्त की परिधि 10 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। कहने का मतलब है कि वृत्त 51 नंबर क्वेश्चन कहा है कि वृत्त का परिधि जो है वृत्त का परिधि जो है कितना दिया है 10 पाई। वृत्त का परिधि 10 पाई, क्षेत्रफल पूछा है। बताइए वृत्त का परिधि क्या होता है। तो आपको भी पता है 2 पाई आर बराबर 10 पाई। पाई से पाई कटेगा, 2 पचे 10, यानी आर का जो मान होगा 5 होगा। तो बोला है कि क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इसीलिए, लेकिन इसमें आपका जो ऑब्जेक्टिव है, इसमें ऑब्जेक्टिव में आपका ऑप्शन में जो है एक सेकेंड चलिए। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का जो ऑप्शन है पाई में दिया हुआ, कितना दिया हुआ है पाई में। जब दिया हुआ है तो हम काहे इसको तुरने जाए, सीधे काले से पाई। तो पाई के पाई छोड़िए, आर का मान 5 से 50 25, यानी 25 पाई। कोई दिक्कत, 25 पाई मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। 51 हो गया। 52 समझते हैं कि क्या कह रहा है। ठीक है, तो 51 हो गया। अब 52 समझेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति। आपको पता है कि त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या दिया है 12। और बाहर जाओ ना, आर का मान 12 है। तो बोला है कि अर्धवृत्त का परिमिति क्या जानते हैं, पाई आर प्लस 2 आर, यानी पाई आर के जगह पर 12 तो 12 पाई, प्लस में आर की जगह पर 12 तो 12 प्लस 24 हो सकता है, 12 पाई प्लस। लेकिन इसमें आपको 12 कॉमन निकाल लिया है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। 12 निकाल लीजिए कॉमन, तो पाई प्लस 2 बचेगा। हो गया। ई पाई एने रहे चाहे 12 एने रहे, चाहे एने रहे, कोई मतलब है उससे नहीं। ठीक है, आगे समझते हैं 51 नंबर कहा कह रहा है। 51 नंबर 51 तो हो ही गया। आप समझते हैं 53 नंबर। 53 नंबर क्या बोला समझिएगा कि एक वृत्ताकार वलय की बाहरी त्रिज्या और भीतरी त्रिज्या आर और आर है। माने कि बाहरी त्रिज्या होगा, बाहरी त्रिज्या की जब हम बात करेंगे तो बाहरी त्रिज्या आपका बड़का आर होगा, और आंतरिक जो त्रिज्या है, आंतरिक त्रिज्या कहने का मतलब अंदर वाला त्रिज्या छोटा आर का है कि अगर ये वृत्ताकार वलय है तो ये छोटका होगा, ये बड़का होगा, और तो ये बाहरी हो गया, आंतरिक हो गया। तो बोला है इसमें वलय का क्षेत्रफल। तो आपको पता है कि वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम जानते हैं कि पाई बड़का आर का स्क्वायर माइनस छोटका आर का स्क्वायर। तो ऑप्शन जो ई रहेगा वो आपका हो जाएगा। समझते हैं 54 नंबर। 54 नंबर क्या बोला है, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात तो लिख सकते हैं, एगो लिखे हैं पाई आर स्क्वायर और एगो और लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। एगो दिया है बड़का छोटका, ये चलते लिखते हैं का है कि इसमें का एगो मान बड़ा है, एगो मान छोटा है। तो एगो 9 दिया है और एगो 4 दिया है, तो यह भी आपका क्या है, तो यह भी आपका अनुपात ही है। यह भी आपका, चलिए, तो यह भी आपका क्या है, यह भी आपका अनुपात ही है। जब यह अनुपात है यानी पाई से पाई तक कट जाएगा, इसको इन्हें भेजेंगे तो आर का जो मान होगा 3 होगा, और इसको इन्हें भेजेंगे तो आर के जो मान होगा
2 होगा। इतना बात समझ में आ ही गया होगा आपको कहा है कि सब बात जो है ये सब क्वेश्चन हम पहले से जो है पढ़ चुके हैं या पहले से पढ़ चुके हैं, पता होगा। अब बोला है वृत्त की परिधि, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, तो 2 पाई r। तो वृत्त का परिधि 2 पाई r और फिर यहाँ पर लिखते हैं 2 पाई r। अनुपात पूछा है, 2 पाई से 2 पाई तक कट ही जाएगा, मैं सॉरी 2 पाई से 2 पाई तक कट जाएगा, खाली r बचेगा। तो एक बार 3 है और एक बार 2 है, तो आपका 3 अनुपात का आ जाएगा 2। 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए और समझते हैं आगे। तो आपका 54 हो गया। 55 समझते हैं क्या कह रहा है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या है समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन आपका बोला है कि 100 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है। मतलब 100 नहीं, मतलब कि एक पहिया है जो कि 1000 चक्कर लगाएगा। इसको मिटा के आगे बनाते हैं। ठीक है, पहले इसको कर लीजिए। चलिए चलिए, तो आपका जो क्वेश्चन है 55 नंबर। हाँ, और एक बात और, अगर वीडियो को आप लोग जो है लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक आप लोग कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए अब हम लोग समझते हैं आगे क्या बोला है कि यदि 1000 यदि 1000 चक्कर अगर लगाएगा, ध्यान समझना है, 1000 चक्कर दूरी, तो 1000 चक्कर मार लेगा एक पहिया जो कि 1000 चक्कर मारेगा तो 88 किलोमीटर दूर तय करेगा। तो अगर इसी को पूछे कि बताइए कि एक चक्कर में कितना जाएगा, तो ऐकिक नियम से चलेंगे, बड़ा में खेल देंगे। यानी जब यहाँ पे 3 सुनना है तो यहाँ पर 3 होना चाहिए, तो यहाँ पर ये आपका आ गया। लेकिन यह आपका किलोमीटर में है, आपका जो ऑप्शन में आंसर दिया वो मीटर में है, तो इसको मीटर में चेंज का आपको पता है कि किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो 1000 से गुना। अब इसको उड़ा देंगे, आपको पता है कि दशमलव के बाद 3 अंक है, इसीलिए 3 शून्य ऐसे ही कट जाएगा, तो 88 बचेगा। 88 हो गया मीटर। 88 मीटर यानी एक चक्कर में 88 मीटर तय करेगा। तो बोला है, क्या बोला है, तो पहिए का व्यास क्या है, तो पहिए का व्यास यानी एक चक्कर मारेगा तो परिधि निकलेगा। एक चक्कर मतलब क्या होता है, परिधि। तो जानते हैं कि परिधि वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई r, यानी 2 गुने 22/7 गुने r का मान हमको निकालना है। परिधि तो दे रखा है, तो यहाँ पर लिखिए 2 पाई r बराबर 88, सीधा सीधी r बराबर 2 गुने 22/7 गुने r बराबर कितना है, 88 आएगा। अगर r पूछेंगे आपसे तो 88 गुने, सीधा एन भेजेंगे तो पलटी मारेगा, नीचे आ जाएगा 22 दूना, तो सीधे 2 मरतबे में कटेगा। का है 22 दूना 44 दूना 88, यानी r का जो मान है वह कितना होगा, तो r का मान आप कितना कहिएगा, तो r का जो मान होगा वह आपका 14 होगा। तो उसमें पूछा है कि व्यास क्या है, तो आपको पता है व्यास को डी बोलते हैं, और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है, इसीलिए 14 दूना 28 मीटर। 28 मीटर यही आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आप लोग इसको दूर बनाइएगा। ऐसे बड़ा है लेकिन कहीं से टफ नहीं है। हो सकता है आपके एग्जाम में 2 नंबर का बन जाए, भले ऑब्जेक्टिव है लेकिन 2 नंबर का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में से बन सकता है। ठीक है, एक सेकंड हो जाइएगा। चलिए अब आपका हो गया 55 हो गया। यहाँ पे 55 नंबर क्लियर है। अब समझते हैं 56 नंबर। तो 56 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोला है
एक वृत्त की परिधि 9 पाई से बढ़ाकर 18 पाई कर दिया। कोई ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव ना है। क्या बोला है कि एक वृत्त का परिधि जो है 9 पाई से बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 18 पाई, यानी 2 गुना बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है, 2 गुना बढ़ गया। सीधा बात, जब 2 गुना बढ़ गया है तो बोला है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। जब परिधि 2 गुना बढ़ा है यानी त्रिज्या भी दुगुना बढ़ा है। आपको पता है कि यहाँ पर ई है एक त्रिज्या, अगर इसका त्रिज्या दुगुना करेंगे तो परिधि क्या होगा, दुगुना होगा। उसको रोको करें तो जब त्रिज्या आधा करेंगे, त्रिज्या आधा परिधि आधा, त्रिज्या दुगुना परिधि दुगुना, ये चलते जब परिधि दुगुना हुआ है यानी त्रिज्या भी दुगुना हुआ है तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप सीधे कहिएगा कि दुगुना हुआ है तो आर दुगुना हुआ है, सीधा दम, कोई मतलब नहीं है। सीधा सीधी कै गुना हो जाएगा, 4 गुना। पाई का मान नहीं निकालना है कि हाँ सीधे पूछा कै गुना, ध्यान रखना है। जब आपको ध्यान रखना है कि जब परिधि दुगुना त्रिज्या 4 गुना। अब सब्जेक्टिव तो है नहीं, पूरा आपको बना के बताए, समझ रहे हैं ना। ऐसे आप लोग बना सकते हैं, वहां पे लिख सकते हैं पहला वृत्त का परिधि 2 पाई आर बराबर 9, दूसरा वृत्त का परिधि 2 पाई आर बराबर 18, काट कूट के आर का मान निकाल लेंगे, पूरा बनाएंगे भाई प्रोसेस। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव का बात है सीधे मान दीजिए, सीधा बात है कि ई 2 गुना, तो आपको ही पता है कि जब किसी भी क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त वाला में क्या होता है कि अगर त्रिज्या 25 है, अगर त्रिज्या का अनुपात 2:3, तो हम लोग पढ़े हैं कि क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 हो रहा था, यानी दुगुना हो रहा था। तो जब परिधि दुगुना बढ़ा, त्रिज्या कितना बढ़ेगा, 4 गुना, एकदम आराम से। चलिए अब समझ 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान रखना है हमको। हाँ 57 नंबर कि एक चक्कर में 14 सेंटीमीटर द्वारा वृत्त पहिए द्वारा तय की गई दूरी। कहने का मतलब होता है कि एक चक्कर जैसा ये मारता है ना, मतलब कि अगर एक चक्कर लगाएगा यानी पूरा परिधि तय करेगा। जब भी एक चक्कर आएगा तो वृत्त की परिधि समझेंगे हम लोग। तो क्या बोला है कि एक चक्कर में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए द्वारा, कोई दिक्कत नहीं, निकालना क्या है, वृत्त का परिधि होता है क्या, 2 पाई आर, 2 गुने 22/7 गुने आर का मान 14 है। क्या है क्वेश्चन में, समझ में आएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 14 सेंटीमीटर, तो काटेंगे तो ई 7 दूना 22 दूना 44 दूना कितना है, 88 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए कितना होगा, 88 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी होगा। समझते हैं। 57 हो गया, 58 समझते हैं। 58 क्या बोला, ध्यान रखना है हमको। 58 बोला है एक वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई है, तो परिधि निकालना। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर कितना है, 64 पाई। पाई से तो पाई कट जाएगा, आर का मान पूछेंगे तो रूट चढ़ाइएगा, तो आर का मान कितना कहिएगा, तो 8 का है। आपको निकालने आता होगा वर्गमूल। वर्गमूल निकालने जब हम लोग सीखे हैं, कहने का मतलब है कि जब आर का मान निकल गया तो वृत्त का परिधि, और परिधि में जो दिया है आपका पाइये में दिया है मान। आपको पता है वृत्त का परिधि क्या होता है, तो वृत्त का जो परिधि होगा, वृत्त का परिधि कितना होता है, 2 पाई आर, यानी 2 गुने पाई को पाई छोड़ना है, आर का मान 8 है, यानी आंसर कुल मिला के कितना कहिएगा, 16 पाई। आंसर कितना आ जाएगा, 16 पाई। किसी को दिक्कत, आंसर कितना आ जाएगा, 16 पाई। अब समझते हम लोग, आगे समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 58 हो गया। चलिए कहीं भी अगर आपको डाउट लगे कि हाँ दिक्कत है, हमें कमेंट कर सकते हैं। हाँ वीडियो को लाइक करना आप लोग ना भूलेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, ताकि वो लोग भी जो है अच्छा से अपने एग्जाम का तैयारी कर सके। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो जितना सब्जेक्टिव का महत्वपूर्ण, जितना सब्जेक्टिव अपना रोल निभाता है,
उतना ही आपका ऑब्जेक्टिव रोल निभाता है। इसीलिए हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो दोनों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। चलिए, अब आपका 58 हो गया। अब समझते हैं 59। बोला है एक वृत्त की पहिए की त्रिज्या इतना, एक वृत्त की पहिए की त्रिज्या यानी आर का मान है 35 ना, 35/44, 35/44। तो बोला है 2 चक्कर में तय की गई दूरी। ध्यान देना है, अगर एक बार चक्कर लगाएगा यानी परिधि होगा। जब 2 बार चक्कर लगाएगा तो 2 गुने परिधि होगा। 3 बार चक्कर लग 2 बार चक्कर लगाएगा 2 गुने परिधि, 3 बार लगाएगा 3 गुने परिधि, 4 बार लगाएगा 4 गुने परिधि। तो कहने का मतलब है 2 बार चक्कर लगाना है, यानी कुल मिला के हमको निकालना है वृत्त का परिधि है। तो वृत्त का परिधि हम जानते हैं 2πr होता है, लेकिन 2 से गुना काहे किए, काहे कि 2 बार चक्कर मारना है। ये कहता है कि 4 बार चक्कर मारना है तो 4 से हम लोग करते हैं। तो 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 35/4। आप यहाँ पर लिख सकते थे कि 2 चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 2 गुने वृत्त की परिधि। तो हम लोग क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में क्या सोचेंगे, इतना शॉर्ट हो जाए, जरूरी थोड़े है पूरा एकदम हार्ड रहे बड़का पूरा पूरा। वहां पे जब ऑब्जेक्टिव बनाने जाएंगे हम लोग का प्रयास, हम लोग क्या प्रयास है कि जितना शॉर्ट हो सके, जितना शॉर्ट हो सके, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर 7×5 = 35, सीधे 22×44 खत्म, यानी 5×2 = 10 मीटर तय दूरी तय करेगा। मीटर में मीटर हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 मीटर का दूरी तय करेगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 59 था। क्या था, 59 था। अब क्या समझेंगे 60। क्या बोला है, यदि 7 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा, यदि 7 सेंटीमीटर, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर वर्ग वाले दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है, 14 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आपको निकालना क्या है। तो बोला है क्या, इसमें एक सेकंड देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोला है आपका। तो क्वेश्चन बोला है कि बढ़ाते पहले, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है, 14 सेंटीमीटर। ध्यान देना है, कहने का मतलब है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है क्या होता है, याद कीजिए फॉर्मूला। तो समझते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा नहीं था क्वेश्चन, समझते हैं क्या क्वेश्चन बोला है आपका। क्वेश्चन बोला है कि यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। ध्यान समझिएगा, क्या बोला है कि मान लेते हैं कि वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त का त्रिज्या कितना है, इस वृत्त का त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है। ध्यान रखना है 7 सेंटीमीटर है। बोला है कि इसका 7 सेंटीमीटर वाले लघु वृत्त का जो है, वृत्त का त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या बोला है कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल दिया है कितना, 14। कहने का मतलब ध्यान रखिएगा, मान लेते हैं इसको यहाँ से कि यह आपका एक वृत्त है, आपको भी दिखाई देगा, नहीं तो मान के चलते यहाँ से कि यहाँ से एक लघु वृत्त खंड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, यह आपका लघु वृत्त खंड है, ठीक है, यह क्या है, लघु वृत्त खंड है, ठीक। और एक आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्त खंड होगा, कोनो दिक्कत हो जाएगा नहीं। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के, मतलब कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त,
7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का जो लघु वृत्त खंड है, मतलब कहने का है कि एगो ई वृत्त है और वृत्त में जो है क्या है, वृत्त में दो वृत्त जो है वृत्त उसमें आपका दो पार्ट होगा, तो वो कह सकते हैं कि एगो बड़ा वृत्त खंड होगा और एगो छोटा वृत्त खंड होगा। तो बोला है कि छोटा वृत्त खंड के बारे में पता है कितना, 14, और पूछा है क्या बड़ा वृत्त खंड क्या होगा। तो सोचिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा आप क्या कीजिए कि पहले पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के अगर इतना हम घटा देंगे तो आपका ये क्या बचेगा, यह आपका दीर्घ वृत्त खंड होगा और इसी का क्षेत्रफल निकालना है। इसीलिए लिखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुने, और आपका आर का जो मान है 7 गुने 7 है, एगो से एगो कट जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 154 आएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब हमको निकालना है क्या, दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। कहने का मतलब है कि पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से, तो 154 में से घटा देंगे छोटका लघु, तो कितना आ जाएगा, दीर्घ आ जाएगा, और लघु आपको दे रखा था 140, और दीर्घ जो है आपका तो 154 दिया था, 154, और छोटका 154 निकाले हैं बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल, और छोटका दिया था कितना, 14। तो क्या किए, पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से किसको घटाए हैं, छोटा वाला घटा दिए, बड़ा वाला निकल गया। चलिए अब आपका 61 नंबर है शायद, क्वेश्चन 61 नंबर 60, तो 60 है क्या, 60 है, नहीं 60 नहीं है, यह आपका क्वेश्चन है 61 नंबर, 60 हम छोड़ दिए हैं। तो 60 समझ लो, 60 को जाए पर थोड़े है, 60 देख लेते हैं क्या है। 60 बोला है कि, क्या बोला है, यदि केंद्र ओ और त्रिज्या आर वाले, क्या बोला है कि केंद्र ओ और त्रिज्या आर वाले, ध्यान रखिएगा, केंद्र ओ और त्रिज्या आर वाले वृत्त में कोण ए ओ बी थीटा है, तो चाप ए बी की लंबाई बताए। तो कोई दिमाग नहीं लगा, आपको पता है कि चाप का लंबाई क्या पड़े है, पाई आर थीटा बटा में 180, यानी ऐसे तो हम लोग दो लिखते हैं कि 2 पाई आर थीटा बटा 360, ठीक है। तो अभी रुकते हैं सर। तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर देखते हैं 61। पिछले के वीडियो में जो है पीछे वाला में 60 तक देखे थे, जो कि लाइन कट गया था। अब जब समझते हैं 61 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है। तो बोला है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर है, तो दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। कहने का मतलब है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, जैसे कि मान लेते हैं कि ई क्या है, वृत्त हो गया, इस वृत्त का त्रिज्या कितना है, तो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें मान लेते हैं कि दो वृत्त होगा, एगो लघु वृत्त खंड होगा और एगो दीर्घ वृत्त खंड होगा। तो बोला है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल दे रखा है, तो हमको निकालना है क्या, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, चाहे चुपचाप इसलिए लिखेंगे हम लोग क्या, कि दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड का जो क्षेत्रफल होगा आपका, वह कितना हो जाएगा, पूरा वृत्त में से, यानी पाई आर स्क्वायर, पूरा वृत्त में से अगर हम लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा दे, जो कि आपका दे रखा है 14, तो हमको क्या निकल जाएगा, बड़ा वृत्त खंड का क्षेत्रफल अपने निकल जाएगा।
तो वृत्त वृत्त इसका पाई का मान 22/7 और त्रिज्या 7 है, तो 7 से 7 कटेगा तो आपका आ जाएगा 22/154 होता है। 7 दूना तो घटा देंगे 14 तो कितना आ जाएगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर 61 का ए है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्या बोला है कि एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 3r है तो परिमिति क्या होगा। तो अर्धवृत्त का जो त्रिज्या होता है बताए थे कि पाई आर प्लस में 2r होता है। क्या होता है, पाई आर प्लस में 2r किसका होता है, अर्धवृत्त का। इसमें से हम चाहे तो r कॉमन निकाल सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देखेंगे पाई आर के जगह पर कितना है, त्रिज्या दिया है 3r, तो ये हो जाएगा पाई और आर के जगह पर क्या भरेंगे 3r, और फिर यहाँ आर के जगह पर क्या भरेंगे 3r, तब का हो जाएगा 3 पाई आर और प्लस में 3 दूना 6r। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका जो है बी हो जाएगा, 62 का बी। अब चलते हैं क्या नंबर 62 नंबर हो गया। अब समझते हैं 63 नंबर। क्या नंबर 63 नंबर क्या बोला है, यदि वृत्त की परिधि 14 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाले। इसमें तो कुछ है ये नहीं है, वृत्त का त्रिज्या दे रखा है 14 और वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो आपको भी पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो 22/7 गुणे 14 गुणे 14 अपन काट कूट के गुना कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं 64 नंबर। 64 नंबर क्या बोला है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो परिधि क्या होगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर, यानी 64 में आर का मान कितना, तो 14, तो क्या बोला है वृत्त का परिधि। आपको पता है कि वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर। वृत्त का जो परिधि होगा, वृत्त का परिधि, वृत्त का जो परिधि होता है वह 2 पाई आर होता है। तो 2 गुने पाई का जो मान होगा 22/7 गुने आर का जो मान होगा 14, तो 22 दूना 44 दूना 88 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसी जगह पर अगर और इसका सेंटीमीटर होगा, कहाँ है सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं हो सकता है, हम लोग जानते हैं कि अगर परिधि उर्धि रहता है लंबाई चौड़ाई सबका मात्रक होता है मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी, लेकिन अगर क्षेत्रफल रहेगा तब स्क्वायर लगाते हैं। अब हम समझते हैं, आपका ई था 64 नंबर। अब समझते हैं 65 नंबर। 65 नंबर सुनिएगा, क्या बोला है, एक वृत्त, क्या बोला है, एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग कितना है 51 है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। एक वृत्त की परिधि और वृत्त की त्रिज्या का योग 51 है। कहने का मतलब है कि वृत्त का परिधि 2 पाई आर, वृत्त का परिधि जो आपका हो जाएगा वह कितना होता है, तो वृत्त का परिधि आप कहिएगा कि 2 पाई आर होता है। 65 नंबर इस जगह बना दे, इस जगह बना दे तो कोई दिक्कत नहीं है। 65 नंबर, 65 नंबर आपका क्या बोला है कि वृत्त की परिधि, तो वृत्त का परिधि 2 पाई आर और त्रिज्या दोनों का योग जो है कितना है 51 है। कितना है 51 है। तो बोला है कि त्रिज्या का मान बताइए, दोनों में से हम आर कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत कहिएगा नहीं। यहाँ बचेगा पाई प्लस 1 बराबर में क्या आएगा 51। यहाँ 2 बच रहा है तो आर को छोड़ देंगे और 2 गुने पाई का जो मान आपको पता है 22/7 प्लस 1 बराबर में कितना हो सकता है 51 हो सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, तब आगे चलने की जगह है वो नहीं। चलिए समझते हैं, तो यहाँ पे 51, अब आर का मान जो होगा 22 दूना 44/7 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 51,
अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसको लिख सकते हैं 7 एकम 7 और 47 को 44 को और 7 को 51 को होबे करेगा। तो 51/7 बराबर 51। अगर आर के मान पूछे तो 51 आपको पता है कि गुना में है, इनमें जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 51 से 51 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 7। हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपका जो है ऑब्जेक्टिव ही पूछे, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है। तो अगर आप जो है इससे पढ़ाया जा रहा होगा आप उसे कर लेंगे। तो अगर ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव, लेकिन ऑब्जेक्टिव करने के बाद में एक भी 2 नंबरिया जो शॉर्ट क्वेश्चन है छूटने का कोई चांस नहीं है, अगर खाली हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेंगे तब। समझ रहे हैं? चलिए, तो आर का जो मान होगा 7 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। अब चल रहा है 66 नंबर क्वेश्चन। बोला है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसमें हमको क्या करना है, आपको भी पता है कि अगर हम चले 66 नंबर की बात करें तो आपको दे रखा है व्यास को हम लोग डी जानते हैं या व्यास लिख सकते हैं। व्यास आपका दे रखा है 42, क्या दे रखा 42। अगर त्रिज्या की बात करें तो हम लोग बहुत पढ़े हैं कि त्रिज्या जो होता है d/2 होता है, यानी 42/2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, कहिएगा 21। कितना आ जाएगा 21। जब 21 आएगा, अब आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप बना लीजिए कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो आप कहिएगा कि सर पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई के मान भर देंगे 22/7, आर के मान 21 गुने 21 करके अपना गुना भाग कर लीजिए, हो जाएगा। गुना भाग तो आता ही होगा। तो यह आपका हो गया 66 नंबर। अब समझते हैं 67 नंबर। 67 नंबर क्या बोला है कि 2 वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दिया। क्या दिया है? 2 वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दे रखा है कितना, तो 3:4। तो हम लोग पहले से पढ़े हैं कि त्रिज्या का अनुपात 3 अगर 4 दिया है, सीधा बात अगर क्षेत्रफल पूछे तो सीधा स्क्वायर करेंगे, 9 क्या हो जाएगा, चुपचाप सुन लो। एकदम हमको ध्यान रखना है कि अगर त्रिज्या देवे चाहे परिधीय काहे नहीं देवे, क्षेत्रफल पूछेगा तो मार देंगे स्क्वायर। अगर त्रिज्या का अनुपात देगा, परिधि पूछेगा तो उतना ही रह जाएगा। ठीक है, ऐसे इस प्रकार का क्वेश्चन जो हम लोग पीछे बहुत पढ़े हैं। और एक बात और कि अब जो है आप लोग के एग्जाम में समय रह नहीं गया है, तो कहीं से आपकी मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए, ताकि अगर मेहनत में कमी होगा तो कहीं ना कहीं रिजल्ट खराब होगा। ठीक है, तो अब मेहनत में कमी ना होना चाहिए। अब हम लोग जो है अपने इधर छुट्टी बहुत हो गया, दुर्गा पूजा, हालांकि आने वाला दिन में छठ पूजा भी है, लेकिन छठ पूजा में छुट्टी कम हो गई आप लोग को। तो ध्यान रखना है कि अब पढ़ाई जो है रेगुलर रहे, काम धाम जो है होते रहेगा, लेकिन हम लोग जो है पढ़ाई के मामले में कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ताकि हमारा जो है एग्जाम में नंबर अच्छा आ जाए। अगर सही से देखा जाए समय आपके पास है नहीं, मुश्किल से मुश्किल 3 महीना बचा हुआ है। अच्छा, तो कहने के लिए 4 महीना है, लेकिन 1 महीने इधर उधर छुट्टी इधर उधर में चला जाएगा। जल्दी हमको ध्यान रखना है कि 3 महीना लेके चलना है। ठीक है, तो चलते हैं। 67 नंबर हो गया। 68 नंबर। 68 नंबर क्या हो जाएगा, बोला है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। कहने का मतलब है कि वृत्त का परिधि 2πr 2πr बराबर πr²। ठीक है, तो पाई से पाई तो कट जाएगा। ठीक है, अब हमको 2r बराबर r² लेना है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे ऐसा अंक रखना होगा जो कि गुना करेंगे तो बराबर है और उसी का स्क्वायर करेंगे तो बराबर है। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है पीछे पढ़े हैं, तो याद होगा आपको कि हम कह रहे थे कि आप r के जगह पर 2 रख लीजिए, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। क्लियर? जब 2 रहेगा r का मान, तो 2 रहेगा, r का मान जो है 2 रहेगा, लेकिन
इसमें जो है आपका कहीं से आर के बारे में चर्चा, त्रिज्या के बारे में चर्चा नहीं किया है, बात किया है तो व्यास के बारे में, व्यास के बारे में बात किया है। तो हम जो है जब हम व्यास के बारे में जब हम व्यास के बारे में बात करेंगे तो व्यास तो आपका 2 होगा नहीं, जब त्रिज्या 2 है तो व्यास क्या हो जाएगा 4। लेकिन अगर हम तो 4 हो सकता है व्यास, कोई दिक्कत नहीं। तो व्यास अगर 4 लेंगे तो ना त्रिज्या 2 आएगा, व्यास अगर 4 लेंगे त्रिज्या क्या आएगा 2 आएगा, तो वही व्यास 4 हो जाएगा, आंसर भी आपका 4 ही रहेगा। ऑप्शन नंबर कितना है, क्या नंबर क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन का, ठीक है, समझ रहे हैं ना। जब त्रिज्या, हमको व्यास छोड़ ना समझे, त्रिज्या तो समझ में आ गया होगा, काहे कि पढ़े हैं पहले। जब त्रिज्या समझ में आ गया होगा तो हमको क्या व्यास निकालना है, तो आपको पता है कि जब त्रिज्या 2 है तो व्यास 4 होगा। अगर त्रिज्या हाँ व्यास 4 होगा, दुगुना होता है ना, व्यास क्या होता है त्रिज्या के 2 गुना होता है। चलिए 68 हो गया। अब समझते 69 नंबर क्वेश्चन, तो 69 इधर देख लेते हैं। क्या बोला है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 3 सेंटी एक वृत्त का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो दो वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। कहने का मतलब है कि एक काम करते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक मिनट, चलिए देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन क्या वाला क्वेश्चन है। बोला है कि एक वृत्त जो है दो वो वृत्त, जिस एगो वृत्त का जो है, एगो वृत्त का त्रिज्या जो है 4 है और एगो वृत्त का त्रिज्या 2 है, दोनों का जो जोड़ का जो होगा बड़का वृत्त बनेगा, उसका त्रिज्या निकालना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अगर जोड़ लेंगे तो लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर में क्या बनेगा पाई आर, बड़का कैसा कर सकते हैं, अगर ध्यान से समझे तो पाई कॉमन निकाल सकते हैं, तो आर स्क्वायर, एगो आर के जगह पर रखते हैं 4 का स्क्वायर और एगो आर की जगह पर 3 का स्क्वायर, यहाँ पर पाई, इसका आर का मान तो निकालना है। देख रहे हैं कि पाई से पाई तो कट जाएगा आपका, 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, 3 का स्क्वायर तो 25, ना क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। दोनों को अगर ऐड करें तो कहीं ना कहीं 25 आएगा। अगर यहाँ पर अगर इसको ऐसे लिखे, इसको इधर ले आ कर सकते हो उधर, अगर आर का मान पूछे तो आप क्या कहिएगा कि स्क्वायर हटाए है ना, तो क्या लगाना है हमको रूट, पढ़े हैं स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाएंगे, आपका 69 नंबर है, ठीक है। अब 70 नंबर, ठीक है। तो लाइट जो है कट गई है, इसीलिए 4 क्वेश्चन बच गया है, फिर उसको हम लोग आगे की वीडियो में समझ लेंगे। तो चलिए अब जो है हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल जो है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल
किसी वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? किसी वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है आपका 49 और तो बोला है कि इसका त्रिज्या निकाले तो वह व्यास, तो कोई दिक्कत नहीं। वृत्त का क्षेत्रफल पता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर और इसमें दे रखा है 49 पाई, दोनों को बराबर किए, पाई से पाई कट किया, आर बराबर क्या होगा? 49 स्क्वायर हटाए तो रूट चढ़ा दिए, रूट 49 का मान 7 होगा, तो ये आर रूट 49 का 7 होता है। अब यहाँ जो है आर का मान निकालना है, लेकिन हमको आर चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए? व्यास मतलब डी, तो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना, दूसरे गुना मार देंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोला है? एक वृत्त का एक 5 चक्कर में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिया द्वारा तय किया गया दूरी बताए। तो कहने का मतलब है ये आपका कहीं से मान लेते हैं कि पहिया है, आपको भी पता है कि पहिया गोल होता है और इसमें बीच में यहाँ जो है त्रिज्या होगा, इसका त्रिज्या कितना है? इसका त्रिज्या दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो बोला है कि 5 चक्कर मारेगा तो कितना दूरी तय करेगा। आपको ध्यान रखना, जैसे मान लेते हैं कि यह गोलाकार वस्तु है, यहाँ पर अगर आप देख पाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है टैंक कुछ भी लिखल है, यहाँ से अगर हम नचाए इसको और नचा करके पूरा फिर एक बार नचा दे तो एक चक्कर हो गया। तो एक चक्कर मारेगा यानी परिधि तय होता है। एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? एक चक्कर कहेगा मतलब कि परिधि तय करेगा, तो यानी एक चक्कर में परिधि तय करेगा तो 5 चक्कर निकालना है, और हमें 5 चक्कर में निकालना है कितना दूरी तय किया, तो एक चक्कर यानी परिधि, तो 2 पाई आर वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है, लेकिन ये एक चक्कर के लिए है, लेकिन चक्कर क्या मारा है? 5, तो ये चलते 5 से गुना मार देंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा 5। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? 5 गुने 2 गुने 22/7 गुने 14, इससे काटेंगे, ये 2 मरतबे में गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 को जब 22 से गुना मारेंगे ये आपका हो जाएगा 440 मीटर, 440 मीटर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। ठीक है, 72 समझते हैं। चलिए, इकहत्तर हो गया, 72 देखना है कि क्या कर रहा है क्वेश्चन। चलिए, तो 72 नंबर अगर हम क्वेश्चन समझे तो 72 नंबर क्वेश्चन पर क्या बोला है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल और एक वर्ग का क्षेत्रफल दोनों क्या है? बराबर। तो निकालना क्या है? दोनों के परिधि का अनुपात निकालना है। तो कहने का मतलब दे रखा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल, तो आपको भी पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर कह सकते हैं। ये आपका 72 नंबर क्वेश्चन है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर इसको हम ए स्क्वायर इधर करें और इधर करें पाई आर स्क्वायर तो कोई दिक्कत तो नहीं कहिएगा। अगर ए का मान पूछे तो आपको भी पता है स्क्वायर हटाते हैं तो क्या चढ़ाते हैं? रूट, तो पाई आर स्क्वायर। अगर ध्यान से समझेंगे तो ई स्क्वायर है, ई स्क्वायर है यानी 2 बार है, तो ई आराम से बाहर निकल जाएगा, लेकिन पाई पर स्क्वायर नहीं है तो पाई कहाँ रहेगा? अंदर रहेगा। हम लिखेंगे, हमको निकालना क्या है? दोनों के वृत्त का दोनों के परिधि का अनुपात। तो वृत्त का जो परिधि होता है 2 पाई आर होता है, वृत्त का परिधि 2 पाई आर, और वर्ग का परिधि यानी परिमाप, वर्ग का परिधि या परिमाप कितना हो जाएगा? भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। अगर हम नहीं परिधि अगर बात करें वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल नहीं, वर्ग का परिधि ने बोला है, एक सेकेंड। ठीक है, तो दोनों के परिमितियों का अनुपात निकालें। क्षेत्रफल तो निकाल लिए हैं, अब हम लोग निकालेंगे दोनों के परिमिति। तो वृत्त का परिमिति 2 पाई आर और वर्ग का परिमिति 4 गुने भुजा यानी 4a लिख सकते हैं।
तो 2 पाई r/4 और एक की जगह पर हम यहाँ पे देखिए एक की जगह पर क्या आया है r√पाई, तो लिखेंगे r√पाई, r से r कट जाएगा, इसको काटेंगे 2 मरतबा में कट जाएगा, तो पाई बटा में 2 यहाँ से गुना मारेंगे। अब ध्यान रखिएगा कि जब भी नीचा में रूट रहता है तो याद होगा कि हम लोग करते हैं परिमेयकरण। ये बात हम लोग क्लास 9 से सीखते आ रहे हैं, तो परिमेयकरण करते थे, ठीक है, उसी से। तो रूट पाई से यहाँ पर ध्यान समझेंगे क्या होगा, पाई बटा √2 पाई। तो इसके लिए याद होगा नीचे में रूट नहीं छोड़ते हैं, इसके लिए करना पड़ता है परिमेयकरण। तो जो चीज नीचा रहेगा उतने से भी गुना करेंगे, तो √पाई से गुना किए, समझा ना परिमेयकरण कैसे होता है, इससे ऊपर नीचे गुना। तो ध्यान से समझेंगे तो पाई का पाई और यहाँ पे बचेगा √पाई, और नीचे जो आपका बच जाएगा 2 गुने 2 √पाई है, तो रूट से रूट कैंसिल मानिए, तो स्क्वायर गुना हुआ तो स्क्वायर होगा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ना तो 2 रूट में है तो एगो बाहर निकलेगा, पाई से पाई कट गया, तो आपका जो क्या बचेगा यही बचेगा, तो पाई बटा में 2, यानी इसी को लिख सकते हैं कि √पाई अनुपात क्या हो जाएगा 2, √पाई अनुपात 2 क्या हो जाएगा, √पाई अनुपात क्या हो जाएगा 2। इसको यहाँ से लिख लेते हैं कि ऊपर में बचेगा √पाई और नीचे में क्या बचेगा 2, इसी का अनुपात करेंगे √पाई अनुपात क्या हो जाएगा 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोला है कि त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमिति क्या होगा, तो अर्धवृत्त का परिमिति पाई r+2r, तो चाहे तो r कॉमन निकालेंगे तो बचेगा पाई +2। आपको पता है कि r का मान क्या रखना है k, तो बस इतने पर छोड़ देंगे, नहीं अगर ई नहीं होगा तो बस ऑप्शन आप लिख सकते हैं k पाई और प्लस में 2k, दोनों में से कौन होगा, ऑप्शन देखिए जो होगा हो जाएगा। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये चलेगा, ऑप्शन नंबर क्या चलेगा, ऑप्शन नंबर इसमें से डी हो जाएगा के, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 73 का ऑप्शन नंबर डी है ये है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। तो 74 क्या बोला है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 बोला है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि ए बी सी डी 4 बिंदु ऐसे हैं और ए बी सी डी एक क्या है वर्ग है, तो ए बी सी डी का क्या निकालना है क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है। कहने का मतलब है कि 4 को क्या है 4 भुजा है ए बी सी डी और इस पर बना हुआ है वर्ग, क्या बना हुआ इस पर वर्ग बना हुआ है इस टाइप से, और इसका त्रिज्या क्या है तो 8 सेंटीमीटर। अब अगर यहाँ से चाहे यहाँ से यहाँ देखिए एक छोर से एक छोर मिलाएंगे तो आपका यहाँ थोड़ा सटेगा, यहाँ पर सट जाएगा सब जगह, तो यहाँ जो अगर देखेंगे तो ये आपका क्या दे रखा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी बीच में केंद्र होगा तो यह भी 8 होगा, यह भी 8 होगा, यानी अगर चतुर्भुज का विकर्ण पूछे तो हम कह सकते हैं 16, क्या कहेंगे 16। और ध्यान देना है, हमको याद रखना है कि वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण जो होता है वह होता है √2a, क्या होता है √2a। जब √2a होता है, √2a हो जाएगा और a जब हो जाएगा तो a का मान अगर पूछे, यहाँ ध्यान रखना है कि √2a वर्ग का विकर्ण होता है, लेकिन किताब में वर्ग का विकर्ण कितना है तो 16, कहे त्रिज्या 8 क्रॉस किए हैं 8 8 16, अगर a का मान पूछेंगे तो 16 बटा √2। अभी बताए हैं कि जब नीचा √2 रहेगा तो वही से ऊपर नीचे गुना करके परिमेय मारेंगे, तो 16 √2 हो जाएगा और √2 है तो खाली 2 हो जाएगा, 2 से मारेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी a का जो मान होगा 8 √2 होगा। अब ये काहे निकाले हैं
तो बोला है कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालें। तो अगर हम वर्ग का भुजा निकाल लेंगे, विकर्ण तो पता है, अगर वर्ग का भुजा निकाल लेंगे क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। का है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहिएगा भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर होगा, यानी कुल मिला के ए स्क्वायर होगा। स्क्वायर यानी 2 बार गुना कर सकते हैं, यानी 8√2 और 8√2। ध्यान से समझेंगे तो 8 क्या हो जाएगा 64, और √2 तो 2 हो जाएगा। तो 64 दूना कितना होता है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, चलिए ये क्वेश्चन और इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम लोग आगे समझते हैं। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 75। बोला है यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में कोण AOB बराबर थीटा है, तो चाप की लंबाई क्या होगा। तो आपको भी पता है कि चाप जो होता है, चाप का जो लंबाई होता है वह क्या होता है, चाप का लंबाई पाई आर थीटा बटा 180, चाहे चाहे 2 पाई आर थीटा बटा 360, वही बतवा है 2 पाई आर थीटा बटा 360। तो वही आपका सीधे आंसर हो जाएगा। त्रिज्या आर दिया है तो त्रिज्या के जगह पर क्या हो जाएगा बड़का आर, और कोण थीटे है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बात खत्म। 2 पाई आर थीटा बटा 360। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 76, ये था आपका 75। अब चल रहा है 76। क्या बोला है दो चक्कर में, कई चक्कर में, दो चक्कर में 42 सेंटीमीटर व्यास के व्यास के पहिए द्वारा तय की गई दूरी। यानी मान लेते हैं कि यह एक पहिया है और वृत्त का जो व्यास है वह कितना है, तो वृत्त का व्यास दिया है 42, तो त्रिज्या आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं 21 सब त्रिज्या कितना होगा 21 होगा। अब अभी बताए हैं आपको कि अगर टोटल दूरी निकालना है, ऑब्जेक्टिव बनाना है तो क्या जरूरी विशेष लिखना है, टोटल दूरी निकालना। अभी समझाए हैं कि एक चक्कर मारेगा यानी परिधि तय करेगा तो एक चक्कर मारेगा, तो 2 चक्कर माना है तो परिधि में 2 से गुना करना पड़ेगा। तो वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है, उन्हें 2 से गुना मार देंगे। 2 गुने पाई का जो मान होता है 22/7 है। त्रिज्या का मान अभी निकाले हैं 21, गुना मार देंगे, जो आएगा वह आपका आंसर हो जाएगा। तो अब जो आपका चैप्टर था एक्सरसाइज 12 जो था आपका वो खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो है अब आगे के बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो कहीं से उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने जो जितना भी आपके दोस्त हैं जो कि एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।